और अमेरिका में एक बड़ा ही टेंशन चल रहा है और कहीं न कहीं बांग्लादेश की राजनीति में एंट्री लेना चाहता है अमेरिका और ये टेंशन की वजह बन गई है। लेकिन भारत के लिए भी ये एक बड़ा टेंशन था। अब भारत की मदद करने के लिए यहाँ रूस उतर गया है और जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं अमेरिका का सबसे घातक विमान आखिर क्यों तबाह हो गया है और इसमें माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक भी मारे गए हैं। वैसे जानेंगे क्या है मामला। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश में अगले साल जनवरी में होने वाले संसदीय चुनाव से पहले ही तूफान मच गया है और ऐसा लगता है ना जैसे बांग्लादेश के अंदरूनी मामले में कई विदेशी शक्तियां अपना अपना हाथ बटा रही हैं और अपना अपना दांव आजमा रही है। चुनाव से पहले बांग्लादेश में विपक्ष लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। मुख्य विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने तो चुनाव का बहिष्कार करने का भी ऐलान कर दिया है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने पिछले कुछ महीनों में कई हड़तालें, भारी विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसके अलावे 28 और 29 नवंबर को राष्ट्रीय नाकाबंदी और हड़ताल का भी आह्वान कर दिया है। विपक्षी पार्टी की सबसे बड़ी मांग ये है कि सत्तारूढ़ अवामी लीग की अध्यक्ष और देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने पद से इस्तीफा दे दे और चुनावी धांधली को रोकने के लिए एक अंतरिम सरकार का गठन करे, जैसा कि पाकिस्तान में किया जाता है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि शेख हसीना के प्रधानमंत्री रहते बांग्लादेश में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते हैं। लेकिन बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के हड़ताल के ऐलान के बाद विवाद उस समय शुरू हो गया जब रूस ने यह दावा कर दिया है, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं, कि अमेरिका बांग्लादेश में चुनाव से पहले अशांति फैला रहा है। पिछले हफ्ते रूस ने आरोप लगाया कि अमेरिका अपने इंडो पैसिफिक रणनीति के लिए समर्थन सुनिश्चित करने के लिए बांग्लादेश की राजनीति में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहा है। रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा कि हमने अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा बांग्लादेश में आंतरिक राजनीतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने के प्रयासों के बारे में बार बार बात की है। जाहिर तौर पर वहां आगामी संसदीय चुनाव में कुछ ऐसी चीजें हैं जो ठीक नहीं लग रही है। वैसे आपको बता दें, बांग्लादेश में अमेरिकी राजदूत पीटर हास और स्थानीय विपक्ष के एक बड़े नेता के बीच अक्टूबर के अंत में एक बैठक की जानकारी सामने आई थी। कहा जाता है कि बैठक के दौरान देश में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शन आयोजित करने की चर्चा की गई थी। रूसी प्रवक्ता ने आगे आरोप लगाया कि अमेरिकी राजदूत ने विपक्षी नेता से विरोध प्रदर्शन की जानकारियां मांगी और विरोध प्रदर्शन के दौरान की गई लाठीचार्ज को लेकर भी सूचनाएं हासिल की। इसके अलावा अमेरिका ने प्रदर्शन के दौरान और जानकारियां विपक्ष को देने का आश्वासन दिया। कथित तौर पर यह आश्वासन यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और कई अन्य देशों के दूतावास ओर से दिए गए हैं। रूस के ये आरोप बेहद सनसनीखेज है क्योंकि अमेरिका की ये कोशिश बांग्लादेश के आंतरिक मामले में डायरेक्ट दखलंदाजी है। रूस के सनसनीखेज आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिका ने कहा कि वो बांग्लादेश में किसी पार्टी का कोई समर्थन या पक्षपात नहीं कर रहे हैं और कहा गया संगठन में अमेरिकी विदेश विभाग के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि ये जो रूस कह रहा है ना, ये रूस जानबूझकर कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब दोनों देशों के बीच तीखी नोक-झोंक शुरू हो गई है। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावारोव ने बांग्लादेश की यात्रा के दौरान कहा था कि हम साफ रूप से देख सकते हैं अमेरिका और उसके सहयोगी वास्तव में तथाकथित इंडो पैसिफिक रणनीति का उपयोग करके क्षेत्र में अपने हितों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य स्पष्ट रूप से चीन का मुकाबला करना, इस क्षेत्र में रूस को अलग थलग कर देना है। आपको बता दें, बांग्लादेश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को लेकर भारत भी अमेरिका से दो हाथ कर रहा है। भारत शेख हसीना सरकार के साथ है जबकि अमेरिका स्वतंत्र चुनाव के नाम पर जमाते इस्लामी का समर्थन कर रहा है, जिसके चुनाव लड़ने पर बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट प्रतिबंध लगा चुका है। जमाते इस्लामी एक कट्टर इस्लामिक संगठन है जिसने 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान का समर्थन दिया था। ये पाकिस्तान का समर्थक है और हत्या के एक मामले में इसके पूर्व प्रमुख को फांसी तक दी जा चुकी है। बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट कई साल पहले ही जमाते इस्लामी
इस्लामी को खतरनाक करार देते हुए चुनावी राजनीति में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा चुकी है। वैसे आपको बता दें, कहा जा रहा है कि इसे अमेरिका का समर्थन है, जबकि बीएनपी पाकिस्तान समर्थक है। लिहाजा अगर बीएनपी की सरकार बनती है तो भारत को बांग्लादेश में भी मालदीव जैसी हार हासिल होगी। लिहाजा मोदी सरकार खुलकर शेख हसीना का समर्थन कर रही है और अब रूस आरोपों ने भारत को और सावधान कर दिया है। कुल मिलाकर हालात 1971 जैसे बन गए हैं, जहां अमेरिका के खिलाफ भारत की मदद करने के लिए रूस आ गया है। भारत और रूस एक खेमे में कहे जा सकते हैं, जबकि अमेरिका भारत विरोधी ताकत का समर्थन कर रहा है। अब अमेरिका यहाँ जो कुछ भी कर रहा है उसका रिजल्ट आने वाले समय में पता चलेगा। पर आपको बता दें, इन सब के बीच में एक और खबर आ रही है। जापान के याकुशिमा द्वीप के पास अमेरिका का लड़ाकू विमान क्रैश हुआ है। 8 लोगों के साथ एक अमेरिकी ऑस्प्रे मिलिट्री एयरक्राफ्ट बुधवार को जापान के तट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये घटना याकुशिमा द्वीप के पास हुई है, जो देश के सबसे दक्षिणी मुख्य द्वीप क्यूशू के दक्षिण में स्थित है। एक प्रवक्ता ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया है कि करीब 2:47 दोपहर में यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और गिरते समय विमान के बाएं इंजन से आग निकल रही थी। याकुशिमा द्वीप जापान के सबसे दक्षिणी मुख्य द्वीप के क्यूशू में स्थित है। वैसे आपको बता दें, कहा जा रहा है कि ओस्प्रे यामागुची क्षेत्र में इवाकुनी अमेरिकी बेस से रवाना हुआ था और ओकिनावा में कडेना बेस की ओर जा रहा था। अब ये विमान, जिसमें 23 लोग 3 अमेरिकी नौसैनिक सवार थे, और कहा जा रहा है कि ये सारे के सारे मारे गए हैं। अब जैसे ही ये घटना सामने आई है, वैसे ही कहा जा रहा है कि क्या ऑस्प्रे एक दुर्घटना वाली चीज ही बन गया है। पिछले साल भी नॉर्वे में 4 अमेरिकी सैनिकों की उस वक्त मौत हो गई थी जब नाटो प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान उनका MB-22 बी ऑस्प्रे विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसी तरह 2017 में 3 सैनिकों की मौत हो गई थी जब ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट पर समुद्र में उतरने की कोशिश करते समय एक ओस्प्रो एक परिवहन जहाज के पिछले हिस्से से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। 2000 में एरिजोना में अभ्यास के दौरान ऑस्प्रे के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से कम 19 नौसैनिकों की मृत्यु हो गई थी। वैसे आपको बता दें, इसका निर्माण बड़ा ही रोचक हुआ था। ईरान में एक ऑपरेशन था अमेरिका का, और वो ऑपरेशन बुरी तरीके से फेल हो गया था। जब ये ऑपरेशन बुरी तरीके से फेल हो गया था, तब इस ऑपरेशन के बाद अमेरिका इतना झल्लाया था कि उसने कहा था, हम एक ऐसा विमान बनाएंगे जो देखने में हेलीकॉप्टर की तरह हो, लेकिन जब इसका इस्तेमाल हमें प्लेन की तरह करने की जरूरत पड़े तो हम प्लेन की तरह इस्तेमाल कर सकें। ये जो इसकी बनावट आप देखते हैं, ये बनावट इसी वजह से अलग दिखती है। खैर, अब ये दुर्घटना थी या घटना थी, आज की डेट में कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है क्योंकि जिस तरह के टेंशन के हालात हैं, वैसे में सही जानकारी मिले ये कहना कठिन है। वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।